हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो काइनेमेटिक्स के ऊपर ऑलरेडी आपके एक वीडियो आ चुका है जिसका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप अगर अभी आप लोग नहीं देखें, मैं आप लोग हाईली रिकमेंड करूँगा, वो वाला इंट्रोडक्टरी वीडियो था, उसको देखने के बाद ये वाला देखिए। तो क्या होगा, एक सीक्वेंस में हम लोग पढ़ पाएंगे। तो आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स का इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको एस्टेब्लिश करेंगे, प्रूव करेंगे कैसे होता है देखेंगे, और उसको बेस्ड करके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। आपका जो इधर सेम 1 में जो न्यूमेरिकल्स आता है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स ये इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का लेक्चर, इसलिए अच्छे से समझिए। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग पिछले दिन पढ़े थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वहाँ से हमने क्या मिला था, वहाँ से हमें डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट मिला था, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव एक्सेलरेशन, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ लिए थे। तो आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिखेंगे, फिर इसको प्रूव भी करेंगे। सबसे पहले इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो देयर आर 3 मेन इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्या क्या? v इक्वल्स टू u प्लस at, नंबर 2 इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पर v क्या है? v है हमारा फाइनल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सीलरेशन, ये है फिक्स्ड नाम है इन लोगों का एक्सीलरेशन, और s है डिस्प्लेसमेंट, और हमारा और क्या बाकी रह गया? t है टाइम। दीज आर द बेसिक इक्वेशन। अब ये है नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन। जब एक्सीलरेशन क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है ये वाला। अगर हमारा मोशन अगेंस्ट एक्सीलरेशन होता है, अगर हमारा मोशन अगेंस्ट एक्सीलरेशन होता है, अगेंस्ट एक्सीलरेशन, तब क्या होगा? मोशन अगेंस्ट एक्सीलरेशन मतलब जिस तरफ एक्सीलरेशन है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। एक एग्जांपल है, एक बॉल को मैंने ऊपर फेंक दिया, तो बॉल का मोशन है ऊपर, लेकिन उसके ऊपर जी किस तरफ काम कर रहा है? एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो दिस इज द मोशन अगेंस्ट एक्सीलरेशन। तो तब इक्वेशन क्या होगा? तब इक्वेशन होगा v इक्वल्स टू u माइनस at, s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2as। ये वाला नॉर्मल के लिए। अगर मोशन अंडर ग्रेविटी हुआ, तो अगर ग्रेविटी होगा तब a को रिप्लेस कर देंगे g से, स्मॉल g से रिप्लेस कर देंगे। g मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये वाला कब यूज करेंगे और ये वाला कब यूज करेंगे? जब मोशन अलोंग एक्सीलरेशन होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन ये वाला होगा अलोंग एक्सीलरेशन, मतलब जिस तरफ मोशन हो रहा है, जिस तरफ मोशन हो रहा है उसी तरफ हमारा इस तरफ वेलोसिटी, इसी तरफ एक्सीलरेशन है, मोशन हो रहा है उसी तरफ एक्सीलरेशन है, तब करेंगे ये वाला। लेकिन अगर जिस तरफ मोशन हो रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा, तब हम लोग माइनस देंगे। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स में समझाऊंगा कैसे करेंगे, लेकिन बेसिक चीज ये वाला, जब अलोंग एक्सीलरेशन प्लस अगेंस्ट एक्सीलरेशन माइनस। ओके, वेरी गुड। सो चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या होता है। अभी हम लोग एक एक इक्वेशन को प्रूव करेंगे। प्रूफ ऑफ एक्सीलरेशन इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम लोग डेरिवेटिव से भी प्रूव कर सकते हैं, ग्राफिकल भी प्रूव कर सकते हैं। पहले हम लोग ग्राफिकल प्रूफ करेंगे। सो देख लेते हैं क्या है ग्राफिकल प्रूफ। ग्राफिकल प्रूफ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा इक्वेशन प्रूफ करेंगे? ये वाला v इक्वल्स टू u प्लस at, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे वेलोसिटी टाइम कर्व बनाना पड़ेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना पड़ेगा। एक तरफ रहेगा वेलोसिटी, एक तरफ रहेगा टाइम। ये वाला है ओरिजिन। सो एट ओरिजिन मतलब जब टाइम इक्वल्स टू 0, तब मेरा पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो कहाँ पर है? पॉइंट ए में है। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? ये है इनिशियल वेलोसिटी। फिर टाइम टी में पार्टिकल जर्नी शुरू किया, जर्नी करते करते यहाँ तक गया ए से बी। सो ये वाला मेरा क्या हो गया? ये वाला मेरा u था, तो यहाँ तक मेरा हो गया v, मतलब ये वाला पूरा क्या है? v है। ये वाला फाइनल वेलोसिटी। तो ये वाला मेरा वेलोसिटी टाइम कर्व। तो इसको अगर मैं इधर ज्वाइन कर दूँ, तो इधर मैं इस पॉइंट को c बोल सकता हूँ। तो इस कर्व से मुझे पहला इक्वेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा वेलोसिटी टाइम कर्व से। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन है, सबसे पहले यहाँ पर जो इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस at, तो ये वाला क्या? स्ट्रेट लाइन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या पता है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप सभी लोगों को पता है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो अगर y क्या है? y एक्सिस में क्या है? y क्या है? v है, इक्वल्स टू m क्या है? m को हम लोग बोलते हैं स्लोप।
एम को बोला जाता है क्या, स्लोप, स्लोप बोला जाता है एम। तो एम क्या होता है, एम कैसे निकालते हैं, वाई बाई एक्स करके निकालते हैं, या इसको हम लोग डी वाई डी एक्स करके निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। तो डी वाई डी एक्स मतलब इधर क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी। डी वी अपॉन डी टी का मतलब ही क्या है, डी वी अपॉन डी टी का मतलब ही क्या है, इसका मतलब ही तो एक्सेलरेशन। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा एक्सेलरेशन ए। तो ये वाला नथिंग बट क्या हो गया, एक्सेलरेशन ए हो गया। तो v का जगह m का जगह क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन a। x क्या है, अलोंग, अलोंग क्या है, अलोंग x एक्सिस क्या है, t प्लस c। अभी हमें c निकालना है, तो c कैसे निकालेंगे, तो एट t इक्वल्स टू 0, जब टाइम 0 होता है v क्या होगा, v होगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी u। तो इसको बिठाने से क्या होगा, 0 इक्वल्स टू, या v का जगह क्या बैठेंगे, u इक्वल्स टू 0 प्लस c। यहाँ से c क्या निकल जाएगा, c इक्वल्स टू u निकल जा रहा है। तो इस वैल्यू को सेकंड फर्स्ट इक्वेशन में बिठा देंगे, तो इक्वेशन 1 से क्या निकलेगा, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इजीली प्रूव्ड हो चुका है पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी प्रूव हो चुका है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे, दैट इज s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वाला कोई डाउट नहीं है, आई होप सो। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए सेम ग्राफ से, एक ही ग्राफ से तीनों चीज हम लोग प्रूव करेंगे, एक ही ग्राफ से तीनों चीज प्रूव करेंगे, दैट इज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। इसको हम लोग प्रूव करेंगे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट। इसको पहले हम लोग एक सेपरेट कर लेते। देखिए इधर मैं अगर एक पॉइंट डी दे दूं तो ये वाला ट्राइंगल बन गया, ये वाला एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। इसको बना रहे, थोड़ी देर बाद समझेंगे। सो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या पता है, डिस्प्लेसमेंट एस का मतलब क्या है, एरिया अंडर, ऑलरेडी हमें पता, बोलिए क्या, वेलोसिटी टाइम कर्व। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व अगर ये होता है, सो अगर हम लोग इसको और समझे, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, तो मतलब किसका एरिया, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है उसका एरिया, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ये पूरा एरिया करना पड़ेगा। सो इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, इनका एरिया करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ए बी डी का मतलब क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू बेस क्या है ए डी इंटू हाइट क्या है बी डी, प्लस एरिया ऑफ ओ ए डी सी मतलब यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज ओ सी इंटू ओ ए। तो हाफ ए डी क्या है, देखिए ए डी का मतलब ये टाइम, ये वाला अगर टाइम है यहाँ से यहाँ, तो ये वाला भी क्या होगा, ये वाला भी टाइम ही होगा, टी होगा। सो ए डी इंटू टी, बी डी क्या है, ये टोटल है v, ये छोटा है u, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा v माइनस यू, पूरा नीचे तक v है, ये वाला u है, तो ये वाला क्या होगा, v माइनस यू होगा। सो t इंटू वी माइनस यू प्लस ओ सी क्या है, ओ सी है हमारा t, ओ ए क्या है u। अभी देखिए हमें पता है, वी ऑलरेडी नो दैट v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सो v माइनस यू क्या हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा ए टी। तो यहाँ पर जो v माइनस यू है वहाँ पर मैं क्या बिठा दूंगा, ए टी बिठा दूंगा। पहला इक्वेशन से मुझे मिला था वो वाला। सो हाफ इंटू टी, वी माइनस यू का जगह क्या बिठाऊंगा, ए टी प्लस यू टी हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, एस 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 एस, देयरफॉर एस इक्वल्स टू क्या बन गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यह है यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन भी हमारा एस्टैब्लिश हो चुका है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमारे पास एस्टैब्लिश हो चुका है। इसके बाद हम लोग करेंगे थर्ड एंड फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे, वो भी हम लोग इसी ग्राफ से एस्टैब्लिश करेंगे। एक ही ग्राफ से तीनों चीज हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे, दैट इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, पिछले बार जैसे ही, एस मतलब क्या है, एरिया अंडर वी टी कर्व से हम लोग एस्टैब्लिश करते हैं, वी टी का वेलोसिटी टाइम कर्व। अभी देखिए एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व का मतलब ही है कि ये क्या है, इसको हम लोग ट्राइंगल और रेक्टेंगल में नहीं सेपरेट करके, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, एक ट्रापीजियम है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रापीजियम क्या होगा, ट्रापीजियम ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रापीजियम ओ ए बी सी। तो ट्रापीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ
इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू क्या, इंटू हाइट। ये है ट्रापीजियम का एरिया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, दैट इज हाफ। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, ओ ए प्लस बी सी इंटू हाइट क्या है, हाइट है ओ सी, दैट इज हाफ। ओ ए क्या है, ओ है यू, बी सी क्या है, बी सी है हमारा टोटल, वो वाला क्या है देखिए, वो वाला क्या है टोटल भी, इंटू ओ सी क्या है टी, ओ सी का मतलब भी तो टी है ना, ये ओ सी का मतलब भी तो टी है। अभी हमें पता है, क्या पता है, भी इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो यहाँ से टी क्या निकल जाएगा, भी माइनस यू बाई ए, ये वाला मिल जाएगा टी, तो उसी वैल्यू को इधर पुट कर देंगे। सो हाफ भी प्लस यू टी का जाके बिठाएंगे, भी माइनस यू बाई ए। सो 1/2 ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, एस था, एस से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या निकलेगा, यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये वाला हमारा नेक्स्ट आंसर निकल चुका है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, वेरी गुड। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा एस्टैब्लिश हो चुका है। कैसा क्या देख लीजिए, कुछ भी नहीं है, हम लोग सिंपली कुछ स्टेप में कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन एस्टैब्लिश। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसका एप्लीकेशन कहाँ है। इसको हम लोग डेरिवेटिव करके भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, लेकिन आप लोग एमसीक्यू पैटर्न का क्वेश्चन है तो मैं एक बार ग्राफिकली प्रूफ कराऊंगा, डेरिवेटिव प्रूफ कराऊंगा, उसमें कोई फायदा नहीं है। जो आपका फायदा है कि इसका एप्लीकेशन कहाँ करना है वो आप लोग को जानना पड़ेगा। मेनली जो चीज़ें आप लोग को जानना पड़ेगा, यहाँ से एक चीज़, कुछ डेरिवेटिव फॉर्म है कि ये तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन समझ लिया, और कुछ फॉर्म आप लोग को जो जानना पड़ेगा कि कुछ ये सब चीज़ें जानना पड़ेगा, जैसे कि v इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी, ए इक्वल्स टू डी वी डी टी, ये वाला टर्म जानना पड़ेगा। और जानना पड़ेगा एस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, और v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, ऐसा करके ये सब चीज़ जानना पड़ेगा। इसके अलावा जब इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग कैसे करते हैं वो आप समझिए। तो एक क्वेश्चन अगर आप लोगों को मैं दूं, पहले इजी क्वेश्चन से कर रहा हूँ, ए बॉडी फ्रॉम रेस्ट, बॉडी फ्रॉम रेस्ट starts to move with an acceleration of 10 meter per second square for 20 minutes। ये बोला है for 20 minutes। find the final velocity, और फाइनल वेलोसिटी पूछा है, एंड डिस्प्लेसमेंट ये पूछा है। तो बॉडी का देखिए क्या क्या बोला है, फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, एक्सेलरेशन कितना बोला है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वाला बोला है एक्सेलरेशन, और टाइम कितना है 20 मिनट। तो हमेशा आप लोग एक चीज़ जान के रखिए, आवर मिनट किसी में भी रहा, हम लोग हमेशा इसको किस में लेके जाएंगे, सेकंड में लेके जाएंगे। तो 20 मिनट मतलब 20 इंटू 60 मतलब 1200 सेकेंड। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी। तो हमें क्या पता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सो यू मेरा 0 है, a क्या है 10 इंटू 1200, तो 1200 मतलब क्या हो जाएगा 12000, 12,000 मीटर पर सेकेंड, ये वाला मेरा क्या हो गया फाइनल वेलोसिटी। और हम लोग यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट निकाले, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। सो यू 0 है तो मतलब ये वाला 0 हो जाएगा, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर दैट इज हाफ। ए कितना है, एक्सेलरेशन कितना निकला है, एक्सेलरेशन 10 बोला है, और टाइम कितना बोला 1200, इसका होल स्क्वायर दैट इज 1200 इंटू 1200, दैट इज क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 ज़ा 10, इसको रखते हैं 2 इंटू 600। सो 12 इंटू 6 कितना होता है 72, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और एक तो 5, इतना मीटर। तो मतलब कितना हो जाएगा 7200 किलोमीटर। आप लोग इसमें भी रखने से नंबर मिलता या किलोमीटर में रखने से भी नंबर मिलता, दोनों चीज़ आप जिसमें कर सकते हैं। तो ये एक इजी क्वेश्चन था, तो हमने क्या निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट और फाइनल वेलोसिटी, ऐसे इक्वेशन ऑफ मोशन करके एस्टेब्लिश कर लिया। और एक अगर इक्वेशन करते हैं, और एक करके देखते हैं, और एक क्वेश्चन देते हैं, अ बुलेट मूविंग with velocity of
200 मीटर पर सेकेंड, एक बुलेट है जो 200 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ जा रहा है, हिट्स ए वुडन ब्लॉक and comes to rest after 30 seconds. सो एक बुलेट जा रहा है वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड के साथ, एक वुडन ब्लॉक को हिट करता है, 30 सेकंड बाद रेस्ट में आता है. फाइंड इट्स रिटार्डेशन एंड डिस्टेंस it penetrates inside the block. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है. देखिए क्या बोला है, एक बुलेट जा रहा है, यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक है, एक बुलेट यहाँ पर जा रहा है, तो बुलेट हिट करेगा, तो बुलेट हिट करके कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस में आके बुलेट हमारा रुक गया. तो ये जो पेनेट्रेट किया, ये डिस्प्लेसमेंट मुझे चाहिए कितना पेनेट्रेट किया, और इसका रिटार्डेशन मतलब ये जो बुलेट में जब इसमें अंदर घुसा तब इसका एक्सेलरेशन कितना था. एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन मतलब ऑपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि रुक रहा है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो रहा है. तो रिटार्डेशन मतलब वेयर एक्सेलरेशन ऑपोजिट होता है, मतलब जब एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तभी उसको बोला जाता है रिटार्डेशन. तो दो चीज़ फाइंड आउट करने के लिए बोला है. तो पहले क्या क्या दिया है क्वेश्चन में हम लोग लिख लेते हैं. इनिशियल वेलोसिटी कितना है 200 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना बोला है, टाइम बोला है 30 सेकंड, और क्या बोला है, कम्स टू रेस्ट, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना है 0. तो सबसे पहले अगर मैं रिटार्डेशन निकालूँ तो हमें क्या पता है, जब एक्सेलरेशन अपोजिट में काम करता है तो v = u - at, ये काम करेगा. तो v का जगह क्या बैठेगा 0, u का जगह क्या होगा 200 - at, a क्या है, a निकालना है, t क्या है 30. सो मेरे यहाँ से a क्या निकल जाएगा 200/30, दैट इज 220/3, दैट इज 3 6 18, 26.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये मेरा क्या निकल गया, रिटार्डेशन निकल चुका है. अभी मुझे क्या चाहिए, पेनेट्रेट्स इनसाइड द ब्लॉक कितना होगा. हमें पता है, क्या पता है हमें, S = ut - हाफ ऑफ at². सो u कितना है 200 इंटू t कितना है, टाइम हमारे पास कितना दिया 30 सेकेंड, 30 - हाफ ऑफ a कितना निकला है 20/3 इंटू टाइम कितना बोला है 30 सेकेंड, दैट इज 30 इंटू 30, तो 3 इंटू 10, 2 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 230, 6000, 6000 माइनस 30 मतलब 3000, तो कितना हो गया 3000 मीटर मेरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो चुका है. सो कितना पेनेट्रेट करेगा ब्लॉक के अंदर, 3000 मीटर पेनेट्रेट करेगा ब्लॉक के अंदर. ठीक है, ब्लॉक के अंदर 3000 मीटर या कितना 3 किलोमीटर पेनेट्रेट करेगा. बोलेगा सर 3 किलोमीटर, इतना बड़ा वुडन ब्लॉक. अभी देखिए मैं ये इधर मन से क्वेश्चन दिया हूँ, तो ये वाला थोड़ा समझ लीजिए कि 30 सेकंड में बहुत टाइम बोला हूँ. एक बुलेट 30 सेकंड में यहाँ तक कितना जाएगा पता है, तो कितना दूर जा सकता है, इसलिए फॉर दिस सम इसको कंसिडर कर लीजिए. ठीक है, इसको जल्दी से लिख लीजिए. काइनेमेटिक्स मतलब न्यूमेरिकल, आप लोग अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे काइनेमेटिक्स हो जाएगा. काइनेमेटिक्स में ज़्यादा कुछ ये नहीं है, काइनेमेटिक्स में कॉन्सेप्ट. और एक क्वेश्चन अगर कराते हैं, चलिए और एक क्वेश्चन ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन एक आ सकता है, आप लोग को दे देगा, आप लोगों को क्वेश्चन में दे सकता है. गिवन दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम 3t³ + 2/3t² + 3t + 1, इतना बोला है हमारा डिस्प्लेसमेंट. फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t = 2 सेकेंड. t जब 2 सेकेंड होगा तो हमारा वेलोसिटी और एक्सीलरेशन चाहिए. तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेलोसिटी का मतलब क्या है ds/dt. तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 3t³ का डेरिवेटिव करने से 3 आगे आ जाएगा, तो 9t² 4/3t + 3 हो जाएगा. 1 का डेरिवेटिव 0 है. तो वेलोसिटी जब हमारा क्या होगा t = 2 होगा, तब हमारा वेलोसिटी क्या होगा 9 2² + 4/3 × 2 + 3. सो 9 4 36, 4 2 8/3 + 3, तो क्या होगा, हम लोग एलसीएम करेंगे तो इसको, अब 8/3 दिया ना तो इससे थोड़ा मुश्किल हो गया, इतना बड़ा हो गया, और ठीक है चलिए प्रॉब्लम नहीं. 3 6 18, 108 + 8 + 9, तो कितना होगा 108, वो वाला हो जाएगा 116, तो 125/3 मीटर पर सेकेंड.
ये वाला मेरा वेलोसिटी हो गया। और एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, एक्सेलरेशन मतलब dv अपॉन dt, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका 9t² क्या हो जाएगा 18t 4/3 हो जाएगा इधर, और 3 हमारा 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन है t = 2 क्या होगा 18 × 2 + 4/3 दैट इज 36 + 4/3। तो एलसीएम करेंगे तो क्या होगा 36 3 108 + 4 दैट इज 112/3। 112/3 इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, सॉल्व इसको सॉल्व नहीं होगा, मीटर/सेकंड², इतना मेरा एक्सेलरेशन होगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है, और भी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, मैं वेरियस टाइप आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। और एक वेलोसिटी टाइम कर्व से भी आ सकता है, आप लोग को ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है। ये मैंने वेलोसिटी टाइम कर्व से पिछले दिन भी करवाया था, आप लोग का एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा दे दिया, ऐसा दे दिया, ऐसा इस तरफ है वेलोसिटी, इस तरफ है टाइम, यह है 0 2, यह है 4, यह है 6, ये वाला है 5, ये वाला है 10, ये वाला मीटर/सेकंड में है, ये वाला टाइम है सेकंड में। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसको अगर मैं नाम दूँ, इसका पॉइंट O A B C D, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालें तो इसका एरिया चाहिए, एरिया ऑफ O A B C D। डिस्प्लेसमेंट मतलब तो पूरा एरिया चाहिए, तो पूरा एरिया क्या है, एक ट्रापीजियम है, ट्रापीजियम मतलब हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सा है, इसमें पैरेलल साइड कौन सा है बोलिए, 1 2 3 4 5। या मैं इसको देखिए, इसको मैं दो चीज़ में डिवाइड कर सकता हूँ। इसको अगर मैं ऐसा डिवाइड करूँ तो ये एक तो फिगर हो गया, एक तो फिगर हो गया, मतलब एरिया ऑफ O A B, इसको D था, ये वाला E दे देते हैं, O A B E प्लस एरिया ऑफ B C D E। सो ये वाला एक ट्रापीजियम है, तो ये दोनों पैरेलल साइड है, दैट इज हाफ इंटू पैरेलल साइड कौन सा होगा OA प्लस BE इंटू हाइट क्या होगा, देखिए हाइट होगा ये वाला OE होगा हाइट, प्लस इसका हमारा एरिया कितना होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज ED इंटू BE। सो हाफ OA क्या होगा, OA हमारा है 5, BE क्या है 10 ही तो है, और ये क्या है OE क्या है 4, प्लस ED क्या है, ED है 4 से 6, तो मतलब ये वाला क्या है 2 होगा, 2 इंटू वो वाला क्या होगा BE कितना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ 10 होगा। सो 2 2 कट गया, 5 + 10 15, 15 × 2 क्या होगा 30 + 20 दैट इज 50 मीटर हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। समझे, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। और भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा काइनेमेटिक्स में, मोशन अंडर ग्रेविटी का भी क्वेश्चन कराऊंगा, एक बॉल ऊपर से नीचे गिरेगा, नीचे से बॉल ऊपर जाएगा, ये सब चीज़ें हम लोग करेंगे, आगे धीरे धीरे करते रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आज सिर्फ ये सब चीज़ आप लोगों को कराना था, आगे मैं न्यूमेरिकल्स बहुत सारा कराऊंगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।